बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम की लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे है। एक रिलेशनशिप किस वक्त नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो उसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर फर्स्ट ये कि वो रिलेशन वो टेबल ऑलरेडी आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और नंबर सेकंड जो कंडीशन है कि यहाँ पर किसी किस्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट ना हो। नॉन की और की के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इससे पहले जो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म था उसमें हम कहते थे कि नॉन की एट्रीब्यूट जब किसी की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है और आपके पास एक रिलेशन में एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट होते, तो वो सेकंड नॉर्मल की फॉर्म की हमने बात की थी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स है, नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, लेकिन आपके पास ये सा एट्रीब्यूट है जो नॉन की एट्रीब्यूट है और वो किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है, तो इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। हमने ये करना होगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा। तो उस रिलेशन को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे या कंसिडर करेंगे जो कि ऑलरेडी वो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और किसी किस्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर मौजूद ना हो। सो यहाँ पर स्लाइड की तरफ आते हैं कि a relational table in the third normal form if it is in already second normal form। पहली बात तो ये है कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसको कंसिडर उस वक्त करेंगे कि वो ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो एंड देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर मौजूद ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? दैट इज नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है, इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। हमने इसको ख़त्म करना है। In other words, all non-key attributes are functionally dependent only upon the primary key। बस इसका ये मकसद है, इसका यही आसान अल्फाज में मानी है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूटेड है वो सिर्फ एक की पे डिपेंडेंट हो, यानी किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट ना हो। Transitive dependency is one that carries over another attribute। Transitive dependency ये होती है कि जब ये किसी दूसरे को लेके जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि B is dependent on A and C is dependent on B। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या मतलब? इज वन दैट कैरीज ओवर अनदर एट्रीब्यूट, जो कि दूसरे एट्रीब्यूट्स को कैरी करता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर व्हेन वन नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइंस अनदर नॉन की एट्रीब्यूट्स। ये उस वक़्त हमारे पास क्रिएट होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आकर होती है जब एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइंस करता है। अभी तक तो हम ये पढ़ते थे ना कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास की एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट है, तो हम कहते हैं कि ये नॉन की एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट है इसकी मदद से हम जो नॉन की एट्रीब्यूट से उसको डिटरमाइंस करते हैं। लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये कहती है कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइंस करते हैं तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। For the third normal form, we concentrate on relation with the one candidate key and we eliminate transitive dependency। सबसे पहले काम क्या करना है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारी जो कंसंट्रेशन होगी टेबल के अंदर वो कैंडिडेट की पे होगी, और सबसे ज़रूरी जो काम है वो ये है कि हमने जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसको ख़त्म करना। तो यानी यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर आपके पास मौजूद हो किसी भी रिलेशन के अंदर, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़े थे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन का, ये तीन किस्म के प्रॉब्लम यहाँ पर आकर हो सकते हैं। तो इस वजह से हमने क्या करना है? टेबल या रिलेशन के अंदर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखी है। एक टेबल है, एक रिलेशन है, स्टूडेंट के नाम से STD आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पर देख सकते हो। स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, प्रोग्राम नेम है, और जो प्रोग्राम क्रेडिट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख ले तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। किस तरह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है?
क्योंकि यहाँ पर इन तमाम एट्रीब्यूट्स में सिर्फ एक ये से एट्रीब्यूट्स है जो कि की एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, ये एक की एट्रीब्यूट है। जितने भी बाकी आपके पास एट्रीब्यूट्स है वो तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या है, अब जरा देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, जो प्रोग्राम नेम है, जो प्रोग्राम क्रेडिट्स है, ये डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पे। लेकिन जो प्रोग्राम क्रेडिट्स है ये प्रोग्राम नेम पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि एक प्रोग्राम जिसका नाम जो भी नाम होगा वो उसके अलग अलग क्रेडिट्स होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट के साथ उसका किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। अब स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, लेकिन स्टूडेंट किस प्रोग्राम में एनरोल है तो उस प्रोग्राम के कितने क्रेडिट्स है ये उनको उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोग्राम क्रेडिट्स है और जो प्रोग्राम नेम है ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स है, लेकिन जो प्रोग्राम क्रेडिट्स है वो डिपेंडेंट है प्रोग्राम नेम पर। Now here the table is in a second normal form as there is no partial dependency of any attribute here। पहले तो बात यह है कि ये जो मेरे पास रिलेशन है जो आपको सुपर नजर आ रहा है ये मेरे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि इसमें मुझे कहीं पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी नजर नहीं आ रही है। द की इज स्टूडेंट आईडी, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी इसमें की है, सो एज इट इज द ओनली की टू डिटरमाइन ऑल अदर एट्रीब्यूट्स। ये वाहिद आपके पास की है जो कि दूसरे जो एट्रीब्यूट्स है उनको डिटरमाइन करती है। द प्रॉब्लम इज ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का है, एंड विच अ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाय अ नॉन की एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। लाइक हियर द प्रोग्राम क्रेडिट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रोग्राम नेम विच इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्रोग्राम क्रेडिट्स है इसको क्या कर रहा है, प्रोग्राम नेम डिटरमाइन कर रहा है, यानी एक नॉन की एट्रीब्यूट को एक नॉन की एट्रीब्यूट ही डिटरमाइन कर रहा है। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रही है, यानी यहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। इस वजह से मैं इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म कंसिडर नहीं करता। यहाँ पर एक टेबल आपके सामने मैंने इसमें डेटा डाली हुई है, आपके सामने नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोग्राम नेम एंड प्रोग्राम क्रेडिट्स। नो इन दिस टेबल ऑल द फोर एनॉमलीज एग्जिस्ट। आप इस टेबल में तमाम जो एनॉमलीज है वो नजर आ रही है आपको। मिसाल के तौर पर आप देखिए स्टूडेंट आईडी में S1015 S01015 रिपीट हुआ है, इसी तरीके से और जगह पर भी ये डेटा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर रिडंडेंसी भी मौजूद है। जब रिडंडेंसी मौजूद है तो फिर यहाँ पर इंसर्शन प्रॉब्लम भी होगा, यहाँ पर डिलीशन प्रॉब्लम भी होगा और साथ में अपडेशन प्रॉब्लम भी होगा। तो इन प्रॉब्लम से, इन एनॉमलीज से, इन एरर से छुटकारा हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सो वी विल हैव टू रिमूव दीज एनॉमलीज बाय डिकम्पोजिंग दिस टेबल आफ्टर रिमूविंग द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमने क्या करना है, हमने इन एनॉमलीज को खत्म करना है, रिमूव करना है। लेकिन किस तरह करेंगे, हम इस टेबल को डीकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी है इसको हम खत्म करेंगे, तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेकेंड नॉर्मल से थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो कुछ स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एनी डिटरमिनेंट्स अदर द प्राइमरी की एंड द कॉलम्स दे डिटरमाइंस। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट्स को फाइंड करना है प्राइमरी की के अलावा। मिसाल के तौर पर यहां पर हमने देखा प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी थी, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास डिटरमिनेंट था, वो क्या था, वो प्रोग्राम नेम था। तो हमने उन जो डिटरमिनेंट्स है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, क्रिएट एंड नेम अ न्यू टेबल फॉर ईच डिटरमिनेंट एंड द यूनिक कॉलम इट डिटरमाइंस। इसके अलावा जो हमने डिटरमिनेंट यहां पर फाइंड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लिए हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें ये डिटरमिनेंट होगा और साथ में जो डिपेंडेंट है वो उस टेबल में इसके साथ होगा। मूव द डिटरमिनेंट कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल टू द न्यू टेबल। अब हमने जो नया टेबल क्रिएट किया यहां पर हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को मूव कर देंगे। द डिटरमिनेंट बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द न्यू टेबल। जो डिटरमिनेंट हमने मूव कर दिया दूसरे टेबल में तो ये उसके लिए प्राइमरी की बन जाएगी। डिलीट द कॉलम यू जस्ट मूव फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल एक्सेप्ट फॉर द डिटरमिनेंट विच विल सर्व एज अ फॉरेन की।
आपने जो इस ओरिजिनल टेबल से जो कॉलम, मिसाल के तौर पर प्रोग्राम नेम था, प्रोग्राम क्रेडिट्स थे, आप यहाँ आपने उसको दूसरे टेबल में मूव किया था, तो उसमें आप उसको डिलीट कर दे, लेकिन मां सिवाय डिटरमिनेंट को, क्योंकि अगर दो टेबल आपने बनाए तो इसकी रिलेशनशिप भी हम बनाएंगे, तो यहां पर जो डिटरमिनेंट होगा ये यहां पर रहेगा एज अ फॉरेन की। द ओरिजिनल टेबल में बी रीनेम्ड टू मेंटेन सेमेंटिक मीनिंग, और फिर ओरिजिनल टेबल को भी आपने ऐसा नाम देना हो जो कि मीनिंगफुल नाम हो। अब देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, अलग टेबल बना दिया, प्रोग्राम मैंने अलग बना दिया। स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, प्रोग्राम नेम है। दूसरा मैंने जो बनाया प्रोग्राम टेबल, उसमें प्रोग्राम नेम है और प्रोग्राम क्रेडिट्स है। अब अगर आप ऊपर देखें तो इस नीचे वाले जो प्रोग्राम है इसकी जो की है वो प्रोग्राम नेम होगी, और जो स्टूडेंट टेबल की है वो स्टूडेंट आईडी होगी। अब ये उनकी प्राइमरीज की है, लेकिन अगर हम इन दोनों टेबल की हमने रिलेशनशिप भी बनानी है, तो यहां पर जो प्रोग्राम नेम है दूसरे प्रोग्राम टेबल में आपको नजर आ रहा है, ये इज अ प्राइमरी की होगा, और यहां पर ऊपर जो दूसरे टेबल में आपको प्रोग्राम नेम नजर आ रहा है, तो यहां पर एज अ फॉरेन की ये रहेगा, ताकि इन दोनों टेबल की रिलेशनशिप बना सके। वी हैव नाउ डीकम्पोज द रिलेशन इनटू टू रिलेशंस। हमने क्या कर दिया, एक रिलेशन को दो रिलेशन में डीकम्पोज कर दिया, बना दी, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स एंड प्रोग्राम्स, सो द रिलेशन आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड आर फ्री ऑफ ऑल एनॉमलीज, और इसमें जितनी किस्म की एनॉमलीज अभी हमने डिस्कस की थी, रिडंडेंसी, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, वो तमाम की तमाम एनॉमलीज यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म था, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास 5 नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन जो कंसिडर हम करते हैं, हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम ये महसूस करते हैं कि ये जो रिलेशंस है, जो टेबल्स है, ये हमारे पास फ्री ऑफ एनॉमलीज होंगी, किसी किस्म की इसमें एरर्स नहीं होंगी, जितनी भी एरर्स है यहाँ पर ये रिमूव होगी। तो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। मैं थोड़ा सा रिपीट करता जाऊँ। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जितनी भी एनॉमलीज होती है, जितनी भी एरर्स टेबल्स के अंदर होती है, हम उनको ख़त्म करते हैं और हम एक टेबल को छोटे छोटे वेल स्ट्रक्चर टेबल्स में डीकम्पोज करते हैं। इसमें हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म से मुख्तलिफ़ किस्म के नॉर्मल फॉर्म हैं। अब हर नॉर्मल फॉर्म की कुछ शराइत होती है, कुछ नीड्स होती है। अगर वो नीड्स आपने कंप्लीट कर दिए तो फिर हम कहते हैं कि ये इस नॉर्मल फॉर्म में है। हमारे पास नॉर्मली 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने ये करना होगा कि जो रिपीटिंग ग्रुप्स है, जो रिपीटिंग वैल्यूज़ है, यानी एक रो के अंदर, इस सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद है, तो हम उस रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं और उसकी के लिए एक अलग रो बनाते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा काम ये होता है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होता है, हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी लानी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी टेबल के अंदर आपके पास बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें से अगर एक एट्रीब्यूट मौजूद है तो डायरेक्टली वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट की मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कुछ एट्रीब्यूट एक की पर डिपेंडेंट है और कुछ दूसरे पे। तो हमने ये चीज़ ख़त्म करनी है कि नॉन की एट्रीब्यूट जितने भी होंगे वो सिर्फ एक ही की पे डिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि जो एट्रीब्यूट जिस दूसरे की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होते उसके लिए अलग रिलेशन बनाते और दूसरे के लिए अलग बनाते, और जो अलग रिलेशन हम बना लेते हैं उसमें से जो प्राइमरी की होती है वो एट्रीब्यूट हम ओरिजिनल टेबल में रखते एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पर हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आ गए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब है कि जब हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो, यानी इससे पहले हमने ये पढ़ लिया कि नॉन की किसी की पर डिपेंडेंट हो और उस टेबल में वो एक से ज़्यादा की मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नॉन की जब नॉन की पर डिपेंडेंट हो तो हमने इसको रिमूव करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा। तो जब हम इसको ख़त्म करते किसी रिलेशन से तो फिर हम कहते हैं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, और जो हमारे पास जो अप्लाई होता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही अप्लाई होता है। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो रिलेशन है ये
बिल्कुल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक एग्जांपल इस पे कर लूँ, एक एग्जांपल लेके आऊँगा जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होगी, ये तमाम एनॉमलीज मौजूद होगी। उसको मैं पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फिर उसके बाद सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में और उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इंशाल्लाह कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर मैं डिलीवर करूँगा। वो लेक्चर आप देखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मैं वो कोशिश करूँगा। उम्मीद है जो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है उसकी आपको समझ आई होगी। ओके, शुक्रिया।